बेहोशी कोई मतलब नहीं है, बोलते भी है तो कुछ बोलती इधर उधर देखती बस हो गया। वही माने लोगों को पहचान नहीं रहे हैं, हाँ। है ना, पागलपन वाली हरकत, माने होश में नहीं है, हाँ। आँख खुली है लेकिन किसी को पहचान नहीं रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? इधर देखो, क्या नाम है? चार महिला के जो है ऑपरेशन भा और बच्चा स्वस्थ भा, लेकिन जो महिला रही उनकर स्थिति गंभीर हो गई। हालांकि यह कहा गया कि कोनो दवाई के ओवरडोज हो गया या तमाम का असुविधा है जो होने की वजह से वो महिलन के स्थिति गंभीर बनाए रखते हैं। लेकिन सर एक शिकायत ये भी आती है कि अक्सर जो डॉक्टर हैं वो ना देख के मरीजों का इलाज जो है जूनियर डॉक्टर या ट्रेनी डॉक्टर कर रहे हैं, ऐसा भी शिकायतें आती हैं। सीधी से महिला आई थी, गर्भवती महिला थी, उनका भी देहांत हुआ था संजय गांधी चिकित्सालय में। बचाया जा सके तो सर ये माना जाए कि जो गुरुवार को 6 से 7 आपने सात संख्या बताई, तो उसमें जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं, पूर्णतः स्वस्थ है, सब पूर्णतः स्वस्थ है, सब खतरे से बाहर है, शुरू से खतरे से बाहर थे। ये अफवाह फैलाई गई सर कि जो आईसीयू के मरीज थे उनके लिए गार्ड भी लगाए गए थे सुरक्षात्मक तौर से। नहीं, सुरक्षात्मक गार्ड इसलिए लगाए गए थे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनसे ना मिलने दें। हो रहा है कि पत्रकार बिल्कुल भी प्रेस रूम में रहेंगे, इमरजेंसी में रहेंगे, डीन चैम्बर में रहेंगे और सुप्रिंटेंडेंट चैम्बर में रहेंगे, इसके अलावा कहीं कोई जगह नहीं दी गई। एक सबसे बड़ी बात ये आई कि बीते दिन मतलब गुरुवार को ये घटना होती है, उससे कुछ दिन पहले डॉक्टरों के द्वारा विरोध किया जाता है और तमाम जो दवाई हैं उनको लेकर विरोध किया जाता है कि अमानक दवा जो है अस्पताल में आ रही है और उनको जो है बहिष्कार करने का एक मामला सामने आया था। मध्य प्रदेश के विंध्य के हम रीवा में मौजूद हैं और रीवा में बीते दिना संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में एक बड़ी घटना है जहां 4 महिला के जो है ऑपरेशन भा और बच्चा स्वस्थ भा, लेकिन जो महिला रही उनकर स्थिति गंभीर हो गई। हालांकि यह कहा गया कि कोनो दवाई के ओवरडोज हो गया या तमाम का असुविधा है जो होने की वजह से वो महिलन के स्थिति गंभीर है। हमारे साथ बातचीत करे खातिर संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक राहुल मिश्रा सर हैं। सर क्या कुछ घटना हुई थी लगभग 2-3 दिन पहले जब महिलाओं की स्थिति गंभीर हो गई थी और तमाम जो है अफवाह शहर के अंदर जो है फैली थी, तो क्या है पूरा मामला सर? बिल्कुल, आप तिवारी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये सब अफवाह के चलते हुआ है। गुरुवार की रात को 7 ओटी हुई, उसमें से सभी को न्यूनाधिक मात्रा में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुई दवाई से, जो स्वाभाविक है, किसी को भी हो सकती है। और उसमें से 2 पेशेंट को ज़्यादा सीरियस हुए, उनको हम लोगों ने आईसीयू में शिफ्ट किया, उपचार किया, फिर मेडिसिन आईसीयू में उपचार हुआ उनका, और वो पूर्णतः शुरू से ही खतरे से बाहर थी, क्योंकि कोई दिमागी कंपोनेंट नहीं था। वो दवा के कारण था, जो कि हम लोग को मालूम था कि वो समय के साथ रिटर्न हो जाएगा। तो वो सब कुछ रिटर्न हो चुका है और अब मरीज छुट्टी होने का इंतज़ार कर रहे हैं। हम 1-2 दिन में उनको छुट्टी दे देंगे और सब कुछ नॉर्मल प्रक्रिया के दौरान हुआ। ये हो जाता है कभी कभी, किसी ड्रग में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस बॉडी कुछ ज़्यादा प्रोड्यूस कर देती है, सामान्य प्रक्रिया है। सर एक सबसे बड़ी बात ये आई कि बीते दिन मतलब गुरुवार को ये घटना होती है, उससे कुछ दिन पहले डॉक्टरों के द्वारा विरोध किया जाता है और तमाम जो दवाई हैं उनको लेकर विरोध किया जाता है कि अमानक दवा जो है अस्पताल में आ रही है और उनको जो है बहिष्कार करने का एक मामला सामने आया था। नहीं, वो इशू दूसरा है, और वो इशू कुछ चिकित्सा महासंघ का है कि उसमें कुछ दवाइयाँ जो यूज़ नहीं हुई हैं या एक्सपायरी डेट की दवाई कुछ स्टोर में अगर कुछ पड़ी रही हैं, तो वो बिल्कुल इशू दूसरा है। ये तो सब दवाइयों में ऐसा कुछ यहाँ पे अमानक नहीं थी और इसमें सभी दवाइयों की एक्सपायरी डेट के अंदर थी और इसमें रिएक्शंस हुआ है और उसकी पूरी हम कमेटी बना के विस्तृत जांच करा रहे हैं। अभी कहना प्रथम दृष्टया मुश्किल है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वही एनेस्थीसिया का जो एक ड्रग है उसी से लगता है कुछ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुई है। सर तमाम जो मामले हैं संजय गांधी के आप बड़ी बारीकी से जो है नज़र बनाए रखते हैं, लेकिन सर एक शिकायत ये भी आती है कि अक्सर जो डॉक्टर हैं वो ना देख के मरीजों का इलाज जो है जूनियर डॉक्टर या ट्रेनी डॉक्टर कर रहे हैं, ऐसा भी शिकायतें आती हैं। चूँकि यह ट्रेनिंग मेडिकल कॉलेज है और टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, तो स्वाभाविक है कि वरिष्ठ चिकित्सकों की देखरेख में इलाज होगा, क्योंकि वो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, वो उनका यही घर है, वो यहीं पे रहते हैं और यहीं इलाज करते हैं। और बराबर हमारे जो वरिष्ठ चिकित्सक है बराबर सुबह शाम राउंड लेते हैं और सुबह शाम उनकी क्लासेस लगती हैं और सुबह शाम पूरा उनकी क्लिनिक्स भी लगती हैं बेड साइड। तो यही सामान्य रूटीन, यही प्रोटोकॉल के अनुसार सभी मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं और जो भी एनएमसी ने मापदंड निर्धारित किए हैं उसी के अनुसार पूरी पढ़ाई हो रही है और उसी के अनुसार वरिष्ठ चिकित्सक समय समय पर
उनको पढ़ाकर और फिर उसके बाद उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सर, एक सीधी से महिला आई थी, गर्भवती महिला थी, उनका भी देहांत हुआ था संजय गांधी चिकित्सालय में। चूँकि टर्शरी केयर हॉस्पिटल है और कई बार बहुत लेट लोग ले आते हैं और सीधी में कुछ हमको पूरा अच्छे से तो मामला याद नहीं है, लेकिन आप बता रहे हैं तो यहाँ तो स्वाभाविक है, टर्शरी केयर हॉस्पिटल है तो यहाँ पे तो क्रिटिकल एंड केयर में पेशेंट्स आते हैं और हम अपना पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार हम अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाते हैं तो मृत्यु हो जाती है। लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहती है हमारे चिकित्सकों की कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को बचाया जा सके। तो सर, ये माना जाए कि जो गुरुवार को 6 से 7 आपने सात संख्या बताई, तो उसमें जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं, पूर्णतः स्वस्थ हैं, सब पूर्णतः स्वस्थ हैं, सब खतरे से बाहर है। शुरू से खतरे से बाहर थे। ये अफवाह फैलाई गई किसी के द्वारा, शरारती तत्वों के द्वारा, कि वो ऐसा है वैसा है, और ये शुरू से खतरे से बाहर थे। शुरू से बराबर हमारे माननीय मंत्री जी, जो हमारे यहाँ के विधायक जी भी हैं, तो उन्होंने बराबर, मंत्री जी बराबर संज्ञान लेते रहे और उनके निर्देश हमको प्राप्त होते रहे। वो बराबर समय समय पर हम लोगों से जानकारी लेते रहे और उनको बराबर हम लोग ने बताया कि खतरे से बाहर संभवतः हो सकता है, इसीलिए वो अभी देखने भी आने वाले थे कल। तो इसीलिए जब उन्होंने जाना कि जब सब मरीज वेंटिलेटर से भी बाहर आ गए हैं और सब मरीज कुशल है, तभी उन्होंने फिर लगता है कि दौरा अपना नहीं बनाया। नहीं तो ये भी जानकारी मिली सर कि जो आईसीयू के मरीज थे उनके लिए गार्ड भी लगाए गए थे सुरक्षात्मक तौर से। नहीं, सुरक्षात्मक गार्ड इसलिए लगाए गए थे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनसे ना मिलने दें, इसलिए क्योंकि फिर ज़्यादा मिलने जुलने से इन्फेक्शन की संभावना रहती है। नहीं, ऐसा तो नहीं पत्रकारों को रोकने के लिए? नहीं, सभी को, पत्रकारों को नहीं। पत्रकारों के लिए तो डीआईजी ने प्रोटोकॉल बना दिया है, डीजीपी ने अभी पिछली बार जब वो कलकत्ता कांड हुआ तो सभी के लिए प्रोटोकॉल है, वो कहीं पालन हो रहा कहीं नहीं हो रहा है कि पत्रकार बिल्कुल भी प्रेस रूम में रहेंगे, इमरजेंसी में रहेंगे, डीन चैम्बर में रहेंगे और सुपरिटेंडेंट चैम्बर में, इसके अलावा कहीं कोई जगह नहीं दी गई सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि सब जगह आप देख रहे हैं और आप लोग के नाम का फिर फायदा दूसरे लोग उठाकर और फिर कांड करते हैं। जी, निश्चित। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रहे राहुल मिश्रा सर, जिनके द्वारा जो है अपन व्यस्ततम समय से अपन समय देंगे और उनके द्वारा उस 7 महिलन के जिनके बारे में यह कहा जा रहा कि स्थिति गंभीर ही, और वो गंभीर स्थिति वाले मरीजन का जो है पूर्णतः स्वस्थ हो के बात वो कह रहे हैं। हालांकि शहर के अंदर गुरुवार के बाद जो है तमाम स्वास्थ्य विभाग का लेके तरह तरह के चर्चा हो लाग कि बेहतर डॉक्टर नहीं आए, बेहतर इलाज नहीं आए, और तमाम सरकारी महकमा के एक तरीके से अविश्वास जो है ज़्यादा फैला रहा। लेकिन राहुल मिश्रा जो अधीक्षक हैं संजय गांधी या कॉलेज के स्मृति चिकित्सालय के, उनके द्वारा सारी स्थिति पूरी तरह से साफ कर दी गई और कहा गया कि अफवाह के चलते तमाम यह में शहर के अंदर माहौल बना था। अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। मेट्रो अस्पताल रीवा। विश्वसनीय चिकित्सा सेवाएं रीवा के मेट्रो अस्पताल में। विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह लें। रीवा के श्रेष्ठ अस्पताल में पाएं बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं। मेट्रो हॉस्पिटल।
अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहिने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग